तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता करोड़ों की संपत्ति छोड़ गई हैं। अभी तक उनकी किसी वसीयत की कोई खबर नहीं है। ऐसे में अब ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर उनकी संपत्ति किसको मिलेगी। जयललिता के अंतिम संस्कार में शामिल ये चेहरा काफी खास है। दीपक नाम का ये शख्स रिश्ते में जयललिता का सगा भतीजा है और जयललिता की संपत्ति की दावेदारी में दीपक के दावे में कितना दम है, इसकी पड़ताल से पहले आपको बता दें कि इस वक्त कुल 4 चेहरे उत्तराधिकारी की रेस में शामिल हैं। जयललिता की भतीजी दीपा, जयललिता का भतीजा दीपक, जयललिता का दत्तक पुत्र सुधाकरण और जयललिता के घर में रहने वाली उनकी सबसे खास सहेली शशिकला। इन 4 चेहरों के बीच करीब 118 करोड़ की संपत्ति। दीपक की दावेदारी में कितना दम। दीपक जयललिता के स्वर्गवासी भाई जय कुमार का बेटा है। चेन्नई में ही बिजनेस करने वाले दीपक ने सालों से जयललिता से कोई मुलाकात नहीं की। हालांकि जयललिता के अस्पताल में रहते हुए दीपक ने उनसे मिलने की कोशिश तो जरूर की थी, लेकिन जयललिता से मिलने की इजाजत उन्हें नहीं मिली। हालांकि धार्मिक रीति रिवाजों को देखते हुए जयललिता के अंतिम संस्कार करने की इजाजत दीपक को जरूर दी गई थी। जयललिता की संपत्ति पर दीपक की दावेदारी का सबसे बड़ा कानूनी आधार ये है कि वो जयललिता के सगे भाई का बेटा है। दीपा की दावेदारी में कितना दम। दीपा भी जयललिता के स्वर्गीय भाई की बेटी है। जब जयललिता अस्पताल में थी तब दीपा उनसे मिलने अपोलो पहुंची थी, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। साल 2014 में जब जयललिता जेल से बाहर आई थी तब भी दीपा जयललिता से मिलने पहुंची थी, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। ऐसे में खून के रिश्ते के आधार पर दीपा जयललिता की संपत्ति से अपना हक जरूर मांग सकती है। सुधाकरण की दावेदारी में कितना दम। वीएन सुधाकरण शशिकला के भतीजे हैं, जिन्हें गोद लेकर जयललिता ने 1995 में उनकी शाही शादी की थी। सुधाकरण की शादी के अगले साल हुए विधानसभा चुनाव में जयललिता की करारी हार हुई थी, जिसके बाद से ही जयललिता ने सुधाकरण से दूरी बना ली थी। हालांकि कानूनी तौर पर अब भी ये स्पष्ट नहीं है कि जयललिता और सुधाकरण के बीच कोई रिश्ता है या नहीं, लेकिन अगर कानूनी तौर पर अब भी ये स्पष्ट होता है कि सुधाकरण उनके दत्तक पुत्र है, तो उनकी संपत्ति पर बड़ा हक सुधाकरण का ही होगा। शशिकला की दावेदारी में कितना दम। कानूनी तौर पर शशिकला की दावेदारी सबसे कमजोर दिख रही है, क्योंकि जयललिता के साथ उनका न खून का रिश्ता है, न ही किसी तरह की कानूनी लिखा-पढ़ी। लेकिन पिछले 3 दशक से व्यवहारिक तौर पर वही जयललिता की संपत्ति की देखरेख कर रही हैं। जयललिता के आलीशान घर वेदा निलयम में भी शशिकला का ही कब्जा है। I think all the properties will go to the Shashikala family.